बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, आपने थंबनेल तो देखा होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सियालकोट जैन भाई से मिलने और मुबशर भाई से मिलने के लिए। अभी मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी दोस्तों, हम निकल पड़े हैं रहीमिया ख़ान से लाहौर की तरफ, क्योंकि मैंने पहले लाहौर जाना है। वहाँ पे मेरा कज़न है, मैंने उनसे मिल के फिर मैंने सियालकोट जाना है। जी दोस्तों, फैसल मूवर से मैं जा रहा हूँ लाहौर। जी दोस्तों, मैं लाहौर पहुँच चुका हूँ और रास्ते में भी बारिश हो रही थी और लाहौर पहुँचा हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब देखें, सुबह 5 का टाइम है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बारिश रुके। जी दोस्तों, मैं अभी पहुँचा हूँ लाहौर। मैं जा रहा हूँ जैन भाई से मिलने के लिए। जैन भाई, मुबशर सदीक और मुदस्सिर सदीक भाई से मिलने के लिए। अभी लाहौर से फिर सियालकोट के लिए मैं निकलूँगा अभी। जी दोस्तों, अभी मैं पहुँचा हूँ होटल पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि रात तो शाम से कुछ नहीं खाया और अभी नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह पूरा निकलना है सियालकोट के लिए। नाश्ता आ गया है, गर्मा गर्म। नाश्ता करते हैं। जी तो नाश्ता कर लिया है, अब चाय मंगवाई है, चाय पी के फिर चलते हैं। जी तो लाहौर से मैं निकल पड़ा हूँ सियालकोट की तरफ और बारिश अभी तक नहीं रुकी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सियालकोट पहुँच चुका हूँ। बाकी जहाँ पे गाड़ी रुकेगी वहाँ से पूछूंगा कि शाहपुर गांव कहाँ पे है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है। और बस ये पता है कि शाहपुर जाना है मैंने, और शाहपुर सियालकोट में है। इस वक्त मैं रिक्शे में बैठा हूँ और एक रिक्शे वाले को कहा है तो उन्होंने कहा है कि आप ना बहुत आगे आ चुके हैं शाहपुर से। किंगरा मोड़ है वो बहुत पीछे रह गया है। तो जिस बंदे के साथ मैं आया था वो बंदा मुझे बहुत आगे लेके आ गया यार, फिर वो अब पीछे जाना पड़ेगा। अब वो रिक्शे वाला पता करने गया है एग्जैक्ट कि कहाँ पे है इनका गांव, तो फिर हमने जाना है उधर और अल्लाह करे इंशाल्लाह मिल जाए, उम्मीद तो है बहुत। जी ये रिक्शे वाला चाचा एक मिला है तो वो कह रहा है कि मुझे पता है कि शाहपुर कहाँ है। कैसे जाएंगे जी? भाजी इतों जाएंगे सीधा कलूर, ठीक है। कलूरों बिचों पै के सीधा जाना है बोड़ चौंक से। बोड़ चौंक तो सीधा ही जाना भटियारी। भटियारी जाके ना तो नाल ही ब्याह निकलता उत्थे शाहपुर। नहीं, किंगरा मोड़ जो है, किंगरा मोड़ ते रही ना साइड से, यानी कि उधरों वो भी नाल ही है उन्होंने। वो भी लग जाता, पर वो अच्छा। है वो बिचों शार्टकट मार जाएंगे ना, अं सीधा उत्थे भटियारी पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है। भटियारियों तो नाल ही अगे कितनी देर लगेगी? लग जाएगा कोई 1.5 घंटा। कितने पैसे लोगे? साढ़े बंदे ज़्यादा ना, तुम 1500 रुपया दे दो। एक अजनबी को देख के इस चाचा ने तो बहुत ही ज़्यादा पैसे मांग लिए। आखो तुम आगे तो बहुगे ना तो उन्होंने घट तो घट 2-2.5 घंटे से किंगरे पहुँचाना, ठीक है। तो अगू जो सफ़र है ना अगला वो तुम अगे फिर रक्षा करवाना पैना तुम, जो अगू किंगरे शाहपुर जाना। इस चाचा ने मुझे लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस बंदे के हत्थे नहीं चढ़ा। पीछे से हाईएस्ट जा रही थी तो मैं वहाँ से बैठा और 1 घंटे में पहुँचा किंगरे, और किंगरे से रिक्शे पे शाहपुर। अभी बस पहुँचने वाले हैं मुबशर भाई और जैन भाई के गांव शाहपुर, और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखें। अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये व्लॉग किस लिए बनाया, और रहीमिया ख़ान से मुबशर भाई और ज़ैनुल आबिदीन, मुकर्रम भाई और मुदस्सिर भाई वालों से मिलने के लिए
सियालकोट उनके गांव शाहपुर जा रहा हूं, तो मैं उनके गांव गया हूं। जी दोस्तों, बारिश की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि आपको पता है कि बहुत तेज़ बारिश थी। क्योंकि आपको पता है बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से फिर मैं जो मोबाइल यूज़ करता, तो क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, मैं कैमरे से शूट नहीं करता, कैमरे से वीडियो नहीं बनाता, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो अगर मैं मोबाइल से वीडियो बनाता तो ज़ाहिर है मोबाइल में पानी चला जाता और फिर मोबाइल ख़राब भी हो सकता था। तो इसी वजह से फिर जो बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। मैं जब पहुँचा शाहपुर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी दोस्तों। जब मैं पहुँचा शाहपुर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और फिर क्योंकि एक तो मैं रास्ता भूल गया था, क्योंकि जिस गाड़ी में मैं गया था, आपने देखा होगा, तो उसको पता ही नहीं था, वो शाहपुर समझ रहा था, मैंने शाहपुर को कहा। तो उसने जो शाहपुर रास्ता जाना था ना, उसने मुझे उस साइड डायरेक्शन में छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ से पूछा, तो एक बंदे को पता था, तो उसने बताया कि फ़लाँ जगह पे एक गाँव है, किन्नरा है, किन्नरा से आगे है शाहपुर, वहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ आपने जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ले चलें। तो फिर मैं वहाँ से मैंने हाईएस्ट पे बैठा, हाईएस्ट पे बैठ के फिर तकरीबन घंटे का सफ़र है। फिर आगे फिर किन्नरा पहुँचा, किन्नरा से फिर मैं गया रिक्शे पे, स्पेशल रिक्शा करवा के मैं गांव पहुंचा हूं। तो गांव पहुंचा तो बारिश तो एक मिनट भी नहीं रुकी, इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो जैसे फिर मैं पहुंचा, फिर मुबशिर भाई के गांव पहुंचा, फिर उनके घर पहुंचा। मुझे घर का नहीं पता था, किसी से पूछा फिर, और फिर उधर पहुंचा उनके घर पहुंच के मैंने फिर एक बच्चा बाहर खड़ा था, मैंने उनको कहा कि मुबशिर भाई से मिलना है, तो उन्होंने उनको बुलाया। फिर वो बाहर निकले, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मुझे अपने घर में ले गए, जहाँ उन्होंने अपना एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है, जहाँ उनके फ़ैन वगैरह आते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, उन्होंने वहाँ मुझे बिठाया। उन्होंने हाल वाल लिया मुझसे। मुबशिर भाई से काफ़ी देर बातचीत होती रही। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई जो मुझे पता नहीं थी, यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, कैमरे स्किल्स के बारे में। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे समझाया, बहुत सी ऐसी अहम चीज़ें बताई जो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही अहम होती हैं। मुबशिर भाई वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, और अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई, वो इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने मुझे वक्त दिया, और फिर भी मेरे साथ 2 घंटे तक बैठे रहे, और अपनी तबीयत की फ़िक्र ना करते हुए उन्होंने मुझे वक्त दिया, और उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे समझाया। छोटे भाई की तरह उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की। मुबशिर भाई बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं, और जो लोग सोचते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, तो मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप जाएं, उनसे मिलें। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने कपड़े भी चेंज करने थे, इसी वजह से मैंने उनको कहा कि आप चेंज ना करें, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़ों में वीडियो बनाते हैं, और उस दिन उन्होंने ट्राउज़र पहना हुआ था। इसी वजह से फिर मैंने कहा कि वीडियो नहीं बनाते, रहने देते हैं। तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उन्होंने मुझे वक्त दिया, बहुत कुछ समझाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जैन भाई और मुदस्सिर भाई उस वक्त घर नहीं थे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। फिर 2 घंटे बैठने के बाद बारिश हो रही थी, फिर मैंने मुकर्रम भाई के घर भी जाना था, तो मैंने मुबशिर भाई से इजाज़त ली, और मुबशिर भाई से इजाज़त लेने के बाद मैं फिर उनके घर से उनके गांव से मुकर्रम भाई के गांव के लिए निकल पड़ा। तो रास्ते में मुझे फिर जुमे का दिन था, तो मैंने जुमा नमाज़ पढ़नी थी, तो रास्ते में मुझे फिर जैन भाई और अली भाई से मुलाकात हुई, तो उनके साथ मैंने पिक्चर ली। वो जल्दी में थे, तो उनसे बस हाल वाल लिया, वीडियो नहीं बना सका। रास्ते में मुलाकात हुई, तो और बारिश हो रही थी, उनके साथ पिक्चर ले ली, लेकिन वीडियो नहीं बना सका मैं, क्योंकि वो जल्दी में थे। और उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया मुझे यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, और जो मुझे बहुत काम आएंगी, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी उनसे मिलने के बाद फिर मैं मुकर्रम भाई के गांव गया, मुकर्रम भाई के घर गया। फिर उनके घर फिर मुकर्रम भाई मौजूद नहीं थे। मुकर्रम भाई के बड़े भाई मुकद्दम भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे बिठाया, खाना वगैरह खिलाया, बहुत अच्छी खिदमत की, और वो तो मुझे आने नहीं दे रहे थे। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
मैं उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुबशिर भाई और ज़ैनुल आबिदीन के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वो ये सोच ना रखें। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप उनके गांव जाके उनसे मिल सकते हैं। सियालकोट में रहती हैं, सियालकोट के आगे किनरा, किनरा से आगे एक छोटा सा गांव है शाहपुर, और बहुत ही खूबसूरत गांव है वो, तो उसके साथ बॉर्डर लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। वो बहुत ताउन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं मेहमानों की, आप जाके उन लोगों से मिल सकते हैं। और कैनली मेरी रिक्वेस्ट है ज़ैनुल आबिदीन और मुबशिर भाई और मुदस्सिर भाई और मुकर्रम भाई और मुबारक भाई से कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंचती है और आप लोग इसको देखते हैं और अगर आपको अच्छी लगती है तो काइंडली आपने लाजमी कमेंट करना है और लाइक करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने। आपको वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है, कमेंट्स में लाजमी बताना है, और ये वीडियो शेयर लाजमी करनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।